Hi, myself Dr. Shilpa Bateja from Keshlogy Hair Restoration Clinic, Sector 18, रोहिणी, न्यू दिल्ली। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हेयर ऑयलिंग के बारे में और हेयर स्कैल्प किस तरीके के होते हैं। हेयर स्कैल्प दो टाइप के होते हैं, एक ऑयली स्कैल्प एंड एक ड्राई स्कैल्प। जो हेयर ऑयलिंग है दैट इंक्रीजेज ब्लड सर्कुलेशन। तो पहले के ज़माने में हम लोग देखते थे कि दादी माएँ नानियाँ सिरों में तेल लगाया करती थी। उससे क्या होता था, न्यूट्रिशन जो है वो हमारे स्कैल्प में एब्जॉर्ब होता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि हम लोगों ने ऑयलिंग बंद कर दिया है। उनके कुछ रीजंस भी हैं। पहले के टाइम पे ना तो इतना पॉल्यूशन था और लोग इतने केमिकल्स भी यूज़ नहीं करते थे। आजकल क्या है कि लोगों को एक तो अपना स्कैल्प का फॉर्मुलेशन नहीं पता। ऑयली स्कैल्प होने के बावजूद कई लोग स्कैल्प में ऑयलिंग करते हैं। उनके लिए ऑयल बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। ऑयलिंग हम उन स्कैल्प में करवाते हैं जिनका स्कैल्प ड्राई रहता है। और ऑयलिंग हमें कितने टाइम के लिए करनी चाहिए? ऑयलिंग हमारे लिए 1 to 2 आवर्स सफिशिएंट रहती है। अगर कोई भी इंसान ऑयलिंग करता है तो जो आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होती है दैट हैपन्स विद इन 1 to 2 आवर्स। आपको कोई विद इन नाइट नहीं लगा के रखना, आपको ना तो 2-2 दिन तक लगा के रखना है, क्योंकि सारा डस्ट, ग्राइम, बैक्टीरिया और आपका डैंड्रफ उसके साथ चिपकने की वजह से वो ज़्यादा बढ़ जाता है। बैक्टीरिया ज़्यादा फ्लरिश हो जाता है, उसको एक टाइप का खाना मिलता है तो वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और डैंड्रफ क्या है, एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन है, तो वो चिपका रहने की वजह से और बढ़ने लग जाता है। तो जिनको डैंड्रफ ज़्यादा रहता है उनको ऑयलिंग 1 या 2 घंटे से ज़्यादा नहीं करनी है। और जब भी आपको ऑयल लगाना है तो उसको थोड़ा ल्यूक वार्म करके आप सिर में एब्जॉर्ब करवा सकते हैं और आप जड़ों में तेल लगाइए ताकि आपका न्यूट्रिशन 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। इससे ज़्यादा आपको स्कैल्प को ऑयलिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नहीं तो सारा डस्ट, ग्राइम फॉलिकल को और गंदा कर देगा और आपके बालों को न्यूट्रिशन मिलने की बजाय वो आपके बाल और झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑयली स्कैल्प में आपको ऑयलिंग क्यों नहीं करनी है? ऑयली स्कैल्प में हम ऑयलिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि आपकी जो सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं वो ऑलरेडी इतना सीबम प्रोड्यूस कर रही हैं, ऑयल प्रोड्यूस कर रही हैं कि उनके पास ऑलरेडी अपना इतना खाना है। आप उनको ओवर ईटिंग करवा रहे हो ज़्यादा ऑयल देके। तो आप जो भी पेशेंट्स जिनको ऑयलिंग की दिक्कत आ रही है, ज़्यादा बाल जब लगाते हैं तेल तो कहते हैं कि मैम हमारे हाथ में बाल झड़ के आते हैं, वो रीज़न यही है कि उनका जो सेबेशियस ग्लैंड है वो सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं। तो उन पेशेंट्स में बिल्कुल भी ऑयल रिकमेंडेड नहीं है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपका स्कैल्प किस तरीके का है, ऑयली है या नॉन ऑयली है। और अगर ऑयली है और स्कैल्प में डैंड्रफ है और साथ में बैक्टीरिया फ्लरिश हो रहा है, डस्ट है, तो आप प्लीज़ उसको 1-2 घंटे के अंदर वॉश करें। प्लीज़ मेरी इस इंफॉर्मेशनल वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल डॉक्टर शिल्पा ब्लॉग को। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप और लोगों तक भी इसको पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।